पिरामिड ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिमाग में तुरंत एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर आता है। और जब बात होती है इजिप्ट के पिरामिड की, तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मिस्टीरियस और सबसे एंशिएंट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे पहले याद आता है। आइए आज के वीडियो में इस पिरामिड से जुड़ी मिस्ट्री को जानते और समझते हैं। ये पिरामिड इजिप्ट के गीजा के इलाके में है, जो इजिप्ट की राजधानी कायरो से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ के सबसे बड़े पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं। इसके आसपास दो और बड़े पिरामिड्स हैं, खाफरे और मेनकौरे। ये दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक हैं। और सबसे खास बात, ये अभी तक वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों बड़े पिरामिड को बनाया किसने था और बनवाया किसने था। हिस्टोरियंस के अनुसार ये पिरामिड इजिप्ट के किंग खुफू ने बनवाया था, जिसे ग्रीक में चियोप्स कहते हैं या फिर फेरो कहते हैं इंग्लिश में, और मे भी हिंदी और उर्दू में इसे फिरौन भी कहते हैं। और खुफू का राज 4th डायनेस्टी में से था, करीब 2560 बीसी, यानी आज से लगभग 4500 ईयर पहले। इसके अलावा दो बड़े पिरामिड में से एक पिरामिड किंग खुफू के ही बेटे खाफरे ने बनवाया था, और तीसरा पिरामिड खाफरे के बेटे मेनकौरे ने बनवाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त ना क्रेन था, ना बुलडोजर, और ना ही आजकल के जैसे हाई टेक्नोलॉजी, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी 481 फीट यानी कि अप्रोक्स 147 मीटर हाइट का और 6 मिलियन टन से ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर कैसे बन गया। इन तीनों के अलावा भी इजिप्ट में 118 से ज्यादा पिरामिड्स मिले हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज के। लेकिन उनमें से गीजा का ये 3 पिरामिड यही सबसे परफेक्ट शेप में बचे हैं। बाकी सब या तो अधूरे मिले हैं या फिर थोड़ा डैमेज हो चुके हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक खुफू ने ग्रेट पिरामिड अपने लिए एक टूम यानी कि एक कब्र या दफनाने वाली जगह के रूप में बनवाया था। इजिप्शियंस का ये मानना था कि मौत के बाद भी एक और जिंदगी होती है, इसलिए वो अपने साथ अपने जरूरी सामान को दफन करवाते थे। उन्हें आफ्टर लाइफ में किसी चीज की कमी ना हो, इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि पिरामिड सिर्फ एक बड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अब तक 3 मेजर चैम्बर्स खोजे जा चुके हैं। पहला है सबटेरेनियन चैम्बर, ये जमीन के नीचे बना हुआ कमरा है। दूसरा है क्वींस चैम्बर, और तीसरा है किंग्स चैम्बर। सबसे पहले आता है सबटेरेनियन चैम्बर, जो जमीन के अंदर बनाया गया है। ये चैम्बर आधा अधूरा सा बना सा लगता है, जिसे देखकर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरू में इसकी प्लानिंग कुछ और रही होगी, जो बाद में बदल दी गई। इसके बाद क्वींस चैम्बर है। इसका नाम क्वींस चैम्बर जरूर है, लेकिन किसी भी हिस्टोरियन को इसका सबूत नहीं मिला है कि यहाँ किसी रानी को दफनाया गया हो। इस चैम्बर में एक छोटी सी जगह है जिसे एयर शाफ्ट कहते हैं, यानी कि एक छोटा सा हवा का रास्ता। बहुत सी थ्योरीज के मुताबिक ये आत्मा के आसमान की तरफ जाने का एक सिंबॉलिक रास्ता था। और सबसे खास है किंग्स चैम्बर। ये चैम्बर पूरे सॉलिड ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है। यहाँ एक खाली ग्रेनाइट का ताबूत भी मिला। लोग मानते हैं कि ये किंग खुफू का था, लेकिन यहाँ कोई बॉडी या कीमती सामान नहीं मिला। इससे ये सवाल उठता है कि या तो इसे लूट लिया गया है, या फिर किंग खुफू को दफनाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। तो आइए अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। ये इतना विशाल पिरामिड, जिसकी ऊंचाई लगभग 147 मीटर है और 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बना है ये पिरामिड, आखिर ये बना कैसे होगा, आखिर बनाया किसने होगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का वेट 2 टन से 80 टन तक का भी है। मेन 3 टाइप के स्टोन इसमें यूज किए गए हैं। पहला है लाइम स्टोन, दूसरा ग्रेनाइट, और तीसरा बेसाल्ट। लाइम स्टोन ये सॉफ्ट और इजी टू कट स्टोन होता है। इसका यूज पिरामिड के आउटर केजिंग में किया गया था। ये लाइम स्टोन तोरा नाम के एक क्वेरी से लाया गया था, यानी कि एक पत्थर के खदान से लाया गया था, जो गीजा से लगभग 13 किलोमीटर ही दूर है। इसके बाद है ग्रेनाइट। ये एक्सट्रीमली हार्ड और डेंस पत्थर होता है। इसका यूज पिरामिड के इनर चैम्बर और किंग्स चैम्बर के सीलिंग में हुआ है। ग्रेनाइट को असवान नाम के एक जगह से लाया गया था, जो गीजा से 850 किलोमीटर दूर नील नदी के साउथ में है। तीसरा था बेसाल्ट। ये डार्क वोल्कानिक स्टोन होता है। इसका यूज पिरामिड के फ्लोरिंग और कोर्टयार्ड में हुआ है।
ये नियर बाई क्वेरी से लोकल सोर्स किया गया था, यानी पास ही किसी खदान से ये लाया गया था। अब सवाल आता है कि इतना हेवी वेट वाले बड़े ग्रेनाइट पत्थर जिनको 850 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट किया गया था, आखिर ये कैसे किया गया होगा। एक थ्योरी के मुताबिक इन भारी पत्थरों को वुडन स्लेड्स यानी कि लकड़ी की गाड़ियों पर रखा गया, वो भी बिना पहियों वाले, और उन गाड़ियों को खींचने के लिए नील नदी के राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। और जब पत्थर डेजर्ट में पहुंचता था तो डेजर्ट में पत्थर को खींचने के लिए उन्हें रास्ते में पानी डालना पड़ता था, और जब रेत गीली हो जाती थी तो फ्रिक्शन कम होता था। और ये बात 2014 में साबित हुई है जब डच फिजिसिस्ट डैनियल बॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखाया कि गीली रेत पर गाड़ियों को खींचना 50% तक आसान हो जाता है। सोचो, 4500 साल पहले लोग बिना फिजिक्स के फॉर्मूले जानते थे, फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर काटे कैसे गए, क्योंकि वो टाइम पे कोई ऐसा मॉडर्न औजार भी नहीं था। तो एंशिएंट इजिप्शियन ने ये काम किया कॉपर चिसेल से, यानी कि कॉपर की छेनी से, डोलेराइट हैमर और सैंडस्टोन सॉ से। ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को तोड़ने के लिए वो फायर सेटिंग मेथड यूज किया करते थे, यानी पत्थर पे पहले आग जलाते थे, फिर उस पे पानी डालते थे, जिससे पत्थर में हल्का सा क्रैक होता था और फिर उसे शेप दिया जाता था। ये एक स्लो बट इफेक्टिव टेक्निक था। लेकिन अब एक सवाल और है कि बिना क्रेन्स के इन हेवी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक पूरा रैंप सिस्टम का सबूत भी मिला, जिसमें लकड़ी के खंभे और रस्सियों का इस्तेमाल करके पत्थर ऊपर खींचे जाते थे। एक और थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे एक लेवल पूरा होता गया, वैसे वैसे एक नए लेवल का स्लोप बनाते गए वो लोग, ताकि पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जा सके। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लीवर्स का भी इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन पिरामिड किस टेक्निक से बना ये अभी तक एक रहस्य है। बहुत टाइम तक लोगों में एक गलतफहमी भी थी कि इन पिरामिड्स को गुलामों से बनवाया गया था, जैसे मूवीज और पुरानी कहानियों में भी दिखाया जाता है। लेकिन आज के सबूत के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। 20 से 30 हजार स्किल्ड वर्कर ने इसे बनाया था। उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था, रहने की जगह मिलती थी और यहाँ तक कि मेडिकल सपोर्ट भी मिलता था। पिरामिड्स के डिजाइन में सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और सिंबॉलिक अलाइनमेंट का भी एक अलग ही कनेक्शन है। ग्रेट पिरामिड को जब मैप पर देखते हैं तो ये ट्रू नॉर्थ के साथ एग्जैक्ट अलाइन है, सिर्फ 0.05 डिग्री के एरर के साथ। और अब सोचिए, 4500 साल पहले कोई कंपास नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी ये अलाइनमेंट इतना परफेक्ट कैसे हुआ। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक उस वक्त के लोगों ने स्टार्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया होगा। एक और थ्योरी कहती है कि उन्होंने सूरज की रोशनी और इक्विनॉक्स का इस्तेमाल करके अलाइनमेंट कैलकुलेट किया होगा। लेकिन बात सिर्फ अलाइनमेंट पे ही नहीं रुकती। ग्रेट पिरामिड के जो 3 मेन पिरामिड हैं, खुफू, खाफरे और मेनकौरे, उनका लेआउट ओरियंस बेल्ट के 3 स्टार से परफेक्ट मैच करता है। और इन तीनों तारों का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जमीन पर इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर पड़ता है। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में ओरियंस कंस्टलेशन को ओरिसिस का सिंबल माना जाता था, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी का देवता। मतलब किसी ने इस स्ट्रक्चर को इतनी डिटेल से बनाया था जिसमें जमीन, आसमान, स्पिरिचुअलिटी तीनों का एक जबरदस्त कनेक्शन छुपा हुआ है। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट साफ साफ कहते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक टुम्ब था जिसमें फिरौन यानी कि फेरो खुफू को दफनाया गया था, क्योंकि इसके जैसे ही टुम्ब इजिप्ट और सूडान के कई जगहों पर मिले और उनके ऊपर कुछ लेख भी लिखा हुआ मिला था, यानी कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि ये वहाँ के किंग के लिए एक टुम्ब के रूप में बनाया गया था, यानी कि एक कब्रगाह के रूप में बनाया गया था। लेकिन ये गीजा के पिरामिड में प्रॉब्लम ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट अंदर गए तो उन्हें ना ही कोई मम्मी मिली और ना ही कोई खजाना मिला। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी यानी रहस्यमयी धारणाएं बनाना शुरू किया। और सबसे पॉपुलर थ्योरी एक ये भी है कि पिरामिड एक एंशिएंट पावर प्लांट था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट करता था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास इलेक्ट्रिसिटी थी और उन्होंने लाइट बल्ब तक बना लिया था। इसका प्रूफ उन्होंने कुछ वॉल क्रेविंग्स को बताया जिसमें एक बल्ब जैसा शेप दिख रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि
ये क्रेविंग्स असल में एक माइथोलॉजी का कुछ साइन है। उनका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक और थ्योरी ये आई कि ये जोसेफ ने अनाज के गोडाउन के रूप में बनवाया है, लेकिन किसी भी आर्कियोलॉजिकल सबूत से इन अल्टरनेट थ्योरी की पुष्टि नहीं होती। तो जब सभी सबूतों को एक साथ देखा जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन यही है कि ग्रेट पिरामिड फेरो कुफू का टॉम था, यानी कि उस टाइम के फिरौन, उस टाइम के किंग का वो टूम था। हाँ, अंदर सभी चीजें गायब हैं और इसका कुछ एरिया अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। इसके लिए थ्योरीज लोग बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सच वही होता है जो सबसे साफ और सबके सामने दिख रहा होता है। तो पिरामिड एक टूम्ब था, लेकिन ये एक ऐसा टूम्ब जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअल चमत्कार बन गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा था, एक टूम्ब था जिसे एक किंग ने अपनी आखिरी आरामगाह के लिए बनवाया था, या फिर इसमें कोई गहरा राज छुपा है, एक ऐसा राज जो हम आज तक समझ नहीं पाए? तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये पिरामिड क्या लगता है। इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।